ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे छात्रों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रारंभ करते हैं। यह तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम अध्याय की प्रथम दो वल्लियों के रूप में है और इसके कारिकाओं का यहाँ सरलार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है इस वीडियो के द्वारा। छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आप पॉज करके ई कंटेंट को नोट भी कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ केवल व्याख्यान ही नहीं, इस वीडियो के माध्यम से लेख्य सामग्री भी दी जा रही है। बहुत अच्छे नोट्स के रूप में आपके पास रहेंगे। आप इसे लिखें, लिखने का अभ्यास करें। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का मंगलाचरण इस वेद मंत्र के साथ हुआ है, ओम सहना भवतु। यहाँ नौ अवतु, अवतु यदि रक्षा करें, ईश्वर के लिए एक तरह से रक्षा की कामना की गई है कि वे ईश्वर परम पिता परमात्मा ओम इति अउम परम ब्रह्म सह नौ अवतु। हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, ये भावना है। गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, अर्थात गुरु और शिष्य के दोनों का भुनक्तु इति, जो भोग्य पदार्थ हैं उनकी रक्षा करें, अर्थात हम दोनों का पालन करें, ये भाव हुआ। भुनक्तु का मतलब भोग से पालन पोषण से ही है। सहवीर्यम करवावहै, हम साथ साथ, जो वीर का तात्पर्य है विद्या के द्वारा जो यश पराक्रम की प्राप्ति है जीवन में, अभ्युदय निश्रेयस की, वह भी एक साथ करें। तेजस्वी नौ अवधितम अस्तु, हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य दोनों, अवधितम, हमारा जो अधित ज्ञान है, अवधित ज्ञान है, वो कैसा है? नौ अधितम इति नावधितम, हमारा जो अधित अर्थात पढ़ा हुआ ज्ञान, जो हमने अध्ययन अध्यापन से पाया है, वह तेजमय हो, ब्रह्म तेजमय हो, अध्यात्ममय हो, ऐसी भावना की गई यहाँ। और माँ विद्विष आवहै, विद्विष आवहै, हम परस्पर विद्वेष न करें, एक दूसरे का विद्वेष न करें। इस प्रकार बहुत उत्तम प्रार्थना की गई है वैदिक ऋषियों के द्वारा। और अंत में ओम शांति शांति शांति। शांति 3 बार किए जाने का आशय है। दुख 3 हैं इस संसार में, त्रिविध दुख हैं। उन त्रिविध दुखों में पहला दुख आधिदैविक, दूसरा दुख आधिभौतिक, तीसरा दुख आध्यात्मिक। आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुखों का निवारण हो। हर जीव, इस संसार में आया हुआ जीवित जीव त्रिविध दुखों से व्याप्त है। उसके जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं, रहते हैं। तो दुख त्रयाभिघातात, ये सांख्य भी कहता है। सांख्य का प्रयोजन ही दुख त्रय का निवारण है। इसलिए यहाँ वैदिक ऋषियों ने शांति ही शांति के द्वारा त्रिविध दुखों की शांति की परिकामना की है। आइए हम कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के प्रथम कारिका से प्रारंभ करते हैं, जो कठोपनिषद का ध्येय है हमारा। आपको बताते जाएंगे इन कारिकाओं का अर्थ, इन कारिकाओं का सरलार्थ, भावार्थ, तात्पर्य। आप देख रहे हैं मोबाइल फलक पर किस प्रकार उपनिषद का विरचन वैदिक ऋषियों ने इस प्रकार से किया है कि कारिकाओं में ही वक्ता और श्रोता की बातें समाहित हैं। यह संस्कृत साहित्य की जो विधाएं हैं, उनमें गद्य और नाटक में पता चलता है कौन किसको क्या कह रहा है किस प्रसंग में, किंतु जो पद्यमय होता है, जो वहाँ पर ये पता करना होता है हमें, वो अध्ययन में दृढ़ता, एक तरह से ध्यान बना रहे तो ही पता चलेगा कि अब कौन कह रहा है। तो ये प्रथम वल्ली का ये प्रथम कारिका, ओम ऊषंत वै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। ये प्रथम कारिका कह रही है कि वाजश्रवस इति वजश्रवा का के पिता ने,
वाजश्रवसः ददौ वेद सर्ववेद ददौ, यज्ञ की कामना करते हुए विश्वजीत नामक यज्ञ किया था और उसमें सभी कुछ दान दे दिया। सर्ववेद ददौ इति, दान कर दिया। ऐसे वाजश्रवा जिनका पुत्र था, ऐसे ऋषि ने, उनका कहीं कहीं नाम वाजश्रवा भी आया है, यज्ञ की कामना से उन्होंने एक यज्ञ करते हुए, अनुष्ठान करते हुए उस यज्ञ में सब कुछ दान दे दिया। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, तस्य उनके, ह यहाँ निपात है, निपात यदि निपतति इति निपातः, वैदिक साहित्य में निपात हैं अव्यय कहलाते हैं। अव्यय अर्थात यस्य व्यय न भवति, कुछ ऐसे निपात होते हैं जो सार्थक होते हैं, अर्थवान भी होते हैं, कुछ अचानक आ गिरते हैं जिनका वो पाद पूर्णार्थक होते हैं। तो ह यहाँ पाद पूर्णार्थक निपात है। ऐसे उन वाजश्रवा के नचिकेता नाम का पुत्र था, आस यदि था, उनके एक पुत्र था। तो इस प्रथम कारिका में एक तरह से वैदिक ऋषियों ने वस्तु निर्देशन कर दिया है कठोपनिषद का, कि उनके पिता ने एक अच्छा यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसमें उन्होंने यज्ञ करते हुए सर्वस्व दान कर दिया। इस प्रकार ये सरल शब्दार्थ हैं, इनको भी नोट करें। और ये उसका थोड़ा सा हिंदी सरलार्थ है, हम भावार्थ बताएंगे आप लोगों को। कारिका में उषंत इति यज्ञ फल की इच्छा करते हुए, यज्ञ है वो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है, कामना के वशीभूत होकर किया गया कर्म सकाम है, तो यज्ञ भी सकाम है। यज्ञ किया जाता है लेकिन फल की कामना से ही किया जाता है। तो फल की इच्छा से यज्ञ करते हुए उनके पिता का नाम वजश्रवस था, इसलिए वजश्रवस का पुत्र कौन हुआ? वाजश्रवस। उन वाजश्रवा ऋषि ने यज्ञ करते हुए सर्ववेदसम ददौ, अर्थात संपूर्ण धन दान कर दिया। उनका पुत्र था नचिकेता। ह निपात है लेकिन इसका अर्थ है निश्चित ही जो दिया, दान दिया, उसमें उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। इस प्रकार व्याख्या में यही भाव समाहित है, यजमान के पुत्र का नाम नचिकेता है। तो नचिकेता और यम इस कठोपनिषद के दो प्रमुख पात्र हैं। भगवत गुरु आदि जगत गुरु शंकराचार्य की कोई का तात्विक बात है, वो भी हमने समाहित की है। उन्होंने वाजश्रवा शब्द की उत्पत्ति इसमें बताई है कि वाज इति धन होता है, वाज उस अन्न के दान के कारण जिसका श्रव अर्थात यश हो वह वाजश्रवा है। यज्ञ में अन्नादि का दान देने से जिसका श्रव इति वाजश्रवा। दूसरी कारिका इस प्रकार है, तम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। छोटी सी कारिका है। तम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु। दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणासु दक्षिणा में, यज्ञ होने के बाद विप्रों को, ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। यज्ञ में विप्रों के लिए लाई जा रही, नियमानुसार लाई जा रही गायों को देख करके कुमारम, उस कुमार के मन में क्या हुआ? श्रद्धा विवेश। पिता का जो पुत्र है, वाजश्रवा का पुत्र है नचिकेता, उसके मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया। श्रद्धा का तात्पर्य उसके अंदर प्रतिक्रिया हुई, वो सोचने लगा, सो अमन्यत, वह विचार करने लगा। तम उस यज्ञ में, कुछ शब्दार्थ देखें हम इस कारिका में, कि दक्षिणाओं में दान योग्य गायों को ले जाए जाते हुए इस नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आवेश हुआ। वह सोचने लगा। इसको कहानी के ढंग से, कथा के ढंग से व्याख्या और भावार्थ, तात्पर्य, आशय, अभिप्राय के माध्यम से हम पूरा करेंगे कि जब वाजश्रवा ऋषि ने यज्ञ फल की कामना से, इनके पहले वाले श्लोकों को भी देखेंगे, जब विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा था तो यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों को, विप्रों को जब
गायें दी जा रही थी, तब यज्ञ में लाई जा रही गायों को देखते हुए उस समय उस कुमार के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई कि दान का यहाँ आगे औचित्य वर्णित होगा कि दान में जो वस्तुएं दी जा रही हैं वो कितनी उपयोगी हैं। तो इस प्रकार आस्तिक्य बुद्धि का प्रवेश होना और दान के विषय में उसका औचित्य प्रकट हुआ है। परंतु इस कारिका में इतना ही है कि बालक के मन में श्रद्धा ने प्रवेश किया, आस्तिक्य बुद्धि आई और वह सोचने लगा यह बात है। अब उन गायों के बारे में जिनका दान किया जा रहा था वो कैसी थी, प्रस्तुत कारिका में है, तीसरी कारिका में। पीतोदका जगधत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रियः अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। एक बार फिर से देखेंगे। पीतोदका जगधत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत्। ये उपनिषद के श्लोक हैं, उपनिषद की कारिकाएं हैं, इनका भी इसी प्रकार से वेद मंत्रों की भांति उच्चारण होगा। बालक नचिकेता ने अपने पिता को यज्ञ में दान करती हुई, दान में दी जा रही गायों को जब देखा तो उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया इस कारिका में कि पीतोदका, पीत उदका, जो जल पी चुकी हैं अर्थात जो उपभोग कर चुकी हैं, जगधत तृणा, जो तृणों को छोड़ चुकी हैं, जगध इति खा चुकी हैं, भोग कर चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, दुग्ध दोहा, जिनका दुग्ध लिया गया है अर्थात अब वो आगे दूध देने में समर्थ नहीं हैं, गायों के बारे में कहा जा रहा है। निरिंद्रिया, अब जो विकल हैं, विकल इंद्रिय वाली गायें हैं अर्थात दुधारू गाय नहीं है, निरिंद्रिया, अब इनकी इंद्रियां वित हो चुकी हैं, समाप्त प्राय हो चुकी हैं। ऐसी गायों को अनंदा नाम ते लोका सताम गच्छति ताददत्, गायों के बारे में ऐसी गायें दान में देते हुए, कैसी गायें, चार विशेषण हैं, जो जल पी चुकी हैं, जो घास चारा आदि खा चुकी हैं, जो जिनका दूध लिया गया है, जो निरिंद्रिय हो गई हैं, ऐसी वृद्ध गायों को, बूढ़ी गायों को दान में देते हुए, दान में देने से देने वाला अनंदा नाम ते लोका ताददत् सह अनंदा नाम लोका गच्छति, ऐसी गायों को देते हुए देने वाला आनंद रहित लोगों की ओर जाता है, उसको अधोगति प्राप्त होती है ऐसी गायों को दान में देने से। बिल्कुल सही विचार है बालक का। गायों का दान किस प्रकार किया जाना चाहिए, कैसी गायों का दान किया जाना चाहिए, जो दान लेने वाला उनका उपयोग कर सके, मन खुशी से देने वाले के प्रति आभार जताए। ऐसी बूढ़ी गायों का जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो मरणासन्न हैं, ऐसी गायों को दान में देने से व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त करेगा, उल्टा वह आनंद रहित लोगों की प्राप्त करेगा। आनंद रहित लोगों का मतलब यहाँ नरक लोग कह सकते हैं हम। स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं हमारी संस्कृति में कही गई हैं, लेकिन यहाँ अनंदा, न आनंदा इति अनंदा, आनंद रहित लोगों की प्राप्ति होती है, वहाँ आनंद नहीं है। तो इस प्रकार की गायों को दान में देने से व्यक्ति आनंद रहित लोगों की प्राप्ति करता है, ऐसी गायों को दान में दिए जाने से। इस प्रकार यहाँ अमन्यत, सो अमन्यत, कह अमन्यत, नचिकेता अमन्यत। यहाँ नचिकेता की प्रतिक्रिया, जो श्रद्धा आई, आस्तिक की बुद्धि आई, उसका यहाँ वर्णन है। अपने यज्ञ करते हुए अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों को दान में दिए जाने से उसके मन में आई आस्तिक की बुद्धि, श्रद्धा का यहाँ वर्णन हुआ है। अर्थात बूढ़ी गायों के दान करने का अनौचित्य वर्णित हुआ है। ये इसका प्रसंग संदर्भ समाहित है। इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं छात्र। अस्याः कारिकायाः अन्वय भी आवश्यकम्
आवश्यकः ये शब्दार्थ हैं, देखें आप, नोट कर ले छात्र। देखिए इन कारिका का बिल्कुल सटीक अनुवाद और ये उसका भावार्थ जैसा कि मैं बता चुका हूँ। एक छोटे से बालक में इस प्रकार की बुद्धि का आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा बालक दान के औचित्य पर प्रतिक्रिया करे तो इस प्रकार एक ऐसी श्रद्धा भावना यहाँ प्रकट हुई है, वर्णित हुई है। आदि शंकराचार्य ने सभी उपनिषदों का भाष्य किया है। उन्होंने 10 उपनिषदों का भाष्य किया, इसलिए ईश कहने कठ प्रश्न मुंडक मंडप के देते रही। ये जो 10 उपनिषद हैं उसमें कठोपनिषद पर इस श्लोक, इस कारिका के बारे में कहते हैं कि पीतोदका जगदत्रणा दुग्धदोहा निरिंद्रिय गायों का दान करने वाला यजमान सुखहीन लोगों को प्राप्त होता है। वहाँ सुख नहीं है। इस प्रकार अनंदा का मतलब न नंद है, आनंद, अनंदा नाम थे लोग। तो इस प्रकार सुखहीन लोगों की प्राप्ति होती है, ऐसा आदि शंकराचार्य ने कहा है। ठीक आगे कारिकाओं में और आपको पढ़ाएंगे। आज के दिन इतना ही। ओम।